मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? इस तरह रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तुम्हें अंजलि को समझाना होगा, उसे बताना होगा कि हम उसकी शादी नहीं करा सकते। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है ना, बरसों से हमारे इस घर पे क्या चला रहा है। हमारे खानदान में बरसों से ही चला आ रहा है। हमारा एक श्रापित खानदान है। हम अपने खानदान में किसी की भी शादी नहीं कर सकते, और खासकर हम किसी लड़की की शादी तो कर ही नहीं सकते। तुम्हें अंजलि को समझाना होगा। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैंने अंजलि को बहुत समझाया है, मगर उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो उस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारा परिवार, हमारा खानदान एक श्रापित खानदान है, हमें श्राप मिला हुआ है। वो तो इन बातों पर विश्वास ही नहीं करना चाहती। ये शिवराज है और ये शिवराज की पत्नी मोना है। इन दोनों की एक बेटी है जिसका नाम अंजलि है। बरसों से इनके खानदान पर एक श्राप चढ़ा हुआ है, यानी कि इनका खानदान एक श्रापित खानदान है। बरसों से ही, पीढ़ियों से इनके खानदान में ये रीत चली आ रही है। इनका खानदान श्रापित खानदान है। ये किसी भी लड़की की शादी नहीं कर सकते। जब भी ये किसी लड़की की शादी करेंगे, तभी भी इनके घर से कोई ना कोई ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए ये बरसों से इन केस में लड़की की शादी नहीं की जाती है। ये शिवराज की बेटी अंजलि है और ये उसका प्रेमी। शिवराज की बेटी अंजलि अपने इस प्रेमी से बहुत प्यार करती है और इसी से ही शादी करना चाहती है। लेकिन अंजलि का खानदान एक श्रापित खानदान है जिसमें लड़की की शादी होती ही नहीं है। तो अब अंजलि इसके साथ शादी कैसे करेगी? और अगर अंजलि इसके साथ शादी करेगी तो अंजलि की जान भी खतरे में होगी और घर में से किसी और की भी जान खतरे में होगी। एक दिन की बात है, अंजलि एक जंगल में खड़ी होकर अपनी प्रेमी से बातचीत कर रही थी। तभी अचानक से सुनो, मुझे ऐसा लगा कि इधर को कोई बहुत तेजी से गया है। हाँ, यही लगा तो मुझे भी कि इधर को कोई गया है, लेकिन चलो कोई नहीं। हम जंगल में भी तो है, जंगल में तो कोई भी हो सकता है। चलो हम घर चलते हैं। ऐसा बोलकर अंजलि तो अपनी प्रेमी के साथ वहाँ से चली जाती है। लेकिन अंजलि को नहीं पता रहता कि एक साया उसका पीछा कर रहा है और चुड़ैल वहीं पर आकर खड़ी हो जाती है, जो कि अंजलि के पीछे पड़ी हुई थी। क्योंकि उसका परिवार, खानदान उसका श्रापित है, इसीलिए वो अंजलि के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि अंजलि शादी करना चाहती है। अंजलि बेटा, तुम आज के बाद कृष्णा से नहीं मिलोगी, मैंने तुमसे बोल दिया है। लेकिन पापा, क्या हुआ? कृष्णा तो बहुत अच्छा लड़का है, मैंने आपको कृष्णा से मिलवाया था। पापा, ऐसी क्या बात हुई जो आप मुझसे बोल रहे हो कि आपको उससे मिलना नहीं है? अंजलि, तेरे पापा ठीक कह रहे हैं बेटा, तो आज के बाद कृष्णा से नहीं मिलेगी। तू अभी नहीं जानती, हम तेरी शादी, कृष्णा तो छोड़ो, किसी से भी तेरी शादी नहीं कर सकते। हम बहुत मजबूर हैं। माँ, पापा, आप मुझ पर इतना जुल्म कर रहे हैं और ये भी नहीं बता रहे हैं कि आप मुझ पर इतना जुल्म कर किस लिए रहे हैं। मुझे एक बार बताइए तो कि ऐसा क्या हुआ जो आपने मुझे कृष्णा से मिलने को मना कर दिया। तुमने अगर अपनी लड़की की शादी की तो समझ, तेरी लड़की उसी दिन विधवा बन जाएगी। तुझे पता है ना,
तेरा खानदान श्रापित खानदान है। मैं तेरी बेटी के पति को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी उसे। पापा, ये कैसी आवाज है पापा? तुम लोग मुझसे सब कुछ छिपा के रहे हो, मुझे बताओ ना क्या बात है। बेटा, मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हें सब कुछ सच सच बताना ही पड़ेगा। बेटा, आज से 21 साल पहले जो हमारे पूर्वज थे, उसमें हमारे पूर्वज पितामह भीष्म पितामह की पत्नी गोदावरी थी। भीष्म पितामह की पत्नी गोदावरी एक पदशरण औरत थी, जो भीष्म पितामह को छोड़कर और के पीछे पड़ी रहती थी। एक बार तो उसने भीष्म पितामह को जान से मरवाने की कोशिश की, लेकिन भीष्म पितामह को समय से ही उसके बारे में सब कुछ पता चल गया, जिससे कि उन्होंने उसको कारावास में डलवा दिया। कारावास में डलने के बाद गोदावरी को बहुत गुस्सा आया। गोदावरी बहुत तेज औरत थी, वो तंत्र मंत्र विद्या भी जानती थी। उसने तंत्र मंत्र विद्या से अपने शरीर को कारावास में ही छोड़ दिया और अपनी आत्मा को शरीर से निकाल लिया। तब से उसकी आत्मा इधर उधर भटकती है और उसने श्राप दिया कि मैं आज से इस खानदान में किसी भी लड़की की शादी नहीं होने दूंगी। अगर किसी ने शादी करने की कोशिश की तो मैं उसके पति को अगले ही दिन मार दूंगी। बेटा, क्या तुम चाहती हो कि तुम कृष्णा को अगले ही दिन मार दो? इसीलिए बेटा मैं तुमसे बोलता हूँ कि तुम कृष्णा से मत मिलना, हम तुम्हारी शादी किसी से भी नहीं करा सकते। लेकिन पापा, आप इतने दिनों से 21 साल से किसी भी लड़की की शादी नहीं करते, ऐसे ही उसको मरने देते हो। पापा, इसका कोई इलाज नहीं है? आप मुझे बताओ, मैं इसका कोई ना कोई इलाज जरूर करूँगी। ऐसे कैसे चलेगा? कब तक हमारा खानदान श्रापित रहेगा? अंजलि, तुम क्या सोचती हो? किसी ने कोशिश नहीं की इसको मिटाने की? सबने बहुत कोशिश की है, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक है। उससे सब डरते हैं। उसका कोई भी अंत नहीं है। बेटा, तुम उसका अंत नहीं कर सकती। हमने तुमसे जो कहा है तुम सिर्फ वही करो। तुम आज के बाद कृष्णा से मत मिलना, हम तुम्हारी शादी उससे नहीं करा सकते। अंजलि अब इस बात को लेकर बहुत परेशान थी और उसी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब आगे अंजलि क्या करने वाली है, ये आपको हम अगले पार्ट 2 में दिखाएंगे।